ये लग गया चश्मे में कैमरा। अब देखता हूं इस अंधे का कौन अपना है कौन पराया है। बेटी रेणुका, जी पिताजी। मुझे एक गड्डी पेड़ी मिली है और तुम इसे देखो, ये कैसी है, कितने की है? अरे वाह, 500 के नोट की गड्डी। और वैसे भी पिताजी को तो कुछ दिखाई नहीं देता, मैं इनका ना आसानी से पागल बना सकती हूँ। वो पिताजी, मैं ये कह रही थी, ये तो 2000 के नोट की गड्डी है और अब तो 2000 के नोट चलते नहीं, किस काम की। लो पकड़ो आप, ये तो कागज है, क्या फायदा है इनका। ठीक है बेटा, लेकिन तुम जा पा रही हो? वो पिताजी, आज ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा सिल्की, जी पिताजी। अरे बेटा, मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक गड्डी मिली। जरा बेटा देखो, ये कितने की है? अरे ये तो 500 के नोट की गड्डी है, पूरे 50,000 रुपए। एक काम करती हूँ, एक गड्डी तो मेरे पास भी है 2000 के नोट की, और 2000 का नोट तो अब चलता भी नहीं है। पापा को फोन से पता लगनी है, गड्डी बदल लेती हूँ। ओ पापा, मैं ये कह रही थी, ये तो 2000 के नोट की गड्डी है और 2000 का नोट तो अब चलता भी नहीं है, आपको पता है। ये तो किसी काम की नहीं है, ये लो रखो। ठीक है बेटा। अरे भाग्यवान राजवाला, कहाँ हो तुम? क्या है जी? भाग्यवान, मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक गड्डी मिली है, जरा देखो कैसी है। अरे ये तो 50,000 की गड्डी है। और हाँ, मेरे पास भी एक 2000 की गड्डी है नकली नोटों की। एक काम करती हूँ, इसे क्या पता, ये तो अंधा है, मैं इसे पकड़ा देती हूँ और इसे रख लेती हूँ। ले। भाग्यवान, ये कितने की गड्डी है? ओ बड्डे, कहाँ कूड़ा चुगता डोला है तू? सड़क पर से कूड़ा उठाता है, घर में ला ला कर रखता रहे है, दिखता भरता कुछ है नहीं, फालतू बकवास करता रहता है हमेशा। ठीक है भाग्यवान, ठीक है। भाग्यवान भाग्यवान। अरे हाँ, घर में एक नौकरानी भी तो है। दोनों बेटियों का और पत्नी का तो रूप मैं देख चुका। अरे सुमन, सुमन। जी साहब जी। बेटा सुमन, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, इसमें से एक 50 का नोट तुम ले लेना। देखो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता कौन कौन सी नोट है, मुझे तो मालूम नहीं। हो सकता है इसमें 100 का भी हो, 200 का भी हो, 500 का भी हो। तुम खुद ही देख लो और 50 रुपए ले लो बेटा। लो सुमन। अरे ये तो हकीकत में भी 20 का भी है, 50 का भी है, 100 के भी है, 200 के भी हैं और ये 500 के भी हैं, और सांप को कुछ दिखता भी नहीं है। मैंने आज तक सांप के साथ कोई गद्दारी नहीं की है, तो मैं आज भी गद्दारी नहीं करूँगी। मैं केवल 50 का ही नोट लूँगी। लो साहब जी। अरे बेटा, तुमने ले लिया 50 का नोट? शाम को जब घर जाओगी इनका कुछ खा लेना। ठीक है साहब जी। अरे मेरी लाडली बेटियों, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? पिताजी, क्या बात है जी? क्यों बुलाया पिताजी हमें? देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा तो कुछ पता नहीं इस जीवन का, 2 दिन का है 4 दिन का। फिर डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आंखों में ब्लड कैंसर है, तो अब आने वाले समय का कुछ भी मालूम नहीं। अब मुझे भी महसूस देता है अब मेरा ज्यादा समय नहीं है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे बिना तो हमारा कोई नहीं है। हाँ पिताजी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे बगैर इन बच्चों का क्या होगा? भाग्यवान, होनी को कौन टाल सकता है? मम्मी पिताजी सही कह रहे हैं, पिताजी का तो टाइम आ गया है, इनको तो जाना ही है। अगर ये ऐसे ही चले गए ना, हम सड़क पे आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है,
इनकी प्रॉपर्टी पे साइन करा लो, कम से कम हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास तो रहेगी। मम्मी, रेणुका दी बिल्कुल सही कह रही है। इससे पहले पापा भगवान को प्यारे हो जाएं और हमारे हाथ में कटोरा आ जाए कल को, उससे पहले पापा से प्रॉपर्टी पे साइन करा लो। हम तीनों के नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी। किसी अच्छे से वकील को बुला कर ना पापा की सारी प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम करवा लो। उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वकील को मैं जानता हूँ, मैंने उसे फोन कर भी दिया और वो आता भी हुआ। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार वकील साहब, नमस्कार। और मैंने ही तुम्हें जल्दी में याद किया था। जैन साहब, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि आपने मुझे इतनी जल्दी में बुला लिया? मैं तो बहुत जरूरी एक की जमानत करा रहा था बस्ते पर, लेकिन जैसे ही आपका फोन आया तो मुझे अचानक आना पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक तो है? 2-4 दिन की जिंदगी है, कब यहाँ से जाना हो कब नहीं जाना हो, तो मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। ये जो मोबाइल है इसमें कुछ वीडियो है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखकर मेरी जो बड़ी बेटी है रेणुका, क्या सारे प्रॉपर्टी की हकदार वो ही है क्या? आप ये देख लीजिए और निर्णय कीजिए। वीडियो? ऐसी कैसी वीडियो है? वकील साहब, वीडियो देखी आपने? हाँ जैन साहब, वीडियो तो देख ली मैंने आपकी रेणुका बेटी की। इस वीडियो के आधार पर अपनी बड़ी बेटी रेणुका को मैं अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बना सकता हूँ। नहीं जैन साहब, इस वीडियो के आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बड़ी बेटी जो रेणुका है इस प्रॉपर्टी की हकदार है। पिताजी, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपकी प्रॉपर्टी में हकदार ना हूँ? रेणुका बेटी, धैर्य रखो, अभी वकील साहब को दूसरी वीडियो देखने दो। नहीं जैन साहब, इस वीडियो के आधार पर तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी सबसे छोटी बेटी सिल्की के नाम ये सारी प्रॉपर्टी आप करें। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ। मेरी लाडली बेटी सिल्की क्यों परेशान हो रही है? धैर्य रखो। हाँ, अभी वकील साहब को तीसरी वीडियो देखने दो। जैन साहब, मैं मानता हूं तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी जीवन संगिनी भी है, लेकिन इस वीडियो को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रॉपर्टी राजबाला के अगर हाथ में देते हैं तो सही हाथ होगा। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, इन बेटियों की तरफ नहीं देख रहे, कम से कम मेरी तरफ तो देख। तुम्हारे मरने के बाद कहाँ सड़कों पर धक्के खाती फिरूंगी, मैं कहाँ भीख मांगती फिरूंगी। वकील साहब, इसमें एक वीडियो और है, आप उसे देखने का कष्ट करें, उसके बाद आप मुझे सलाह दें कि मैं इस अपनी समस्त संपत्ति का क्या करूं। जैन साहब, करना तो वो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरा जो अनुभव है या मेरा जो अपनी वकालत का जो तजुर्बा है वो ये है कि जो तुम्हारी नौकरानी है वो तुम्हारी वफादार है। ना तुम्हारी कोई बेटी है, ना तुम्हारी कोई पत्नी है। इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। अपना वो है जो हमें मानता हो, अपना वो है जो हम पे विश्वास करता है, अपना वो है जो हमारे साथ छल ना करे। वो बेटी किस काम की जो बाप के साथ छल करे? वो पत्नी किस काम की जो पति के साथ छल करे? जैन साहब, आप अपना अच्छा बुरा देखिए। मेरी राय यह है कि आप इस प्रॉपर्टी को अपने नाम रखें, कि जब तक आप जिंदा हैं इस प्रॉपर्टी को आप किसी के नाम ना करें। और तुम्हारी जो नौकरानी है सुमन, वो वफादार है, अगर तुम्हारा मन करे तो उसे दान दक्षिणा में कुछ दे देना, नहीं तो जब तक आप जिंदा हैं सब कुछ अपने पास रखें। तो ठीक है वकील साहब, आप एक काम कीजिए, आधी प्रॉपर्टी मेरी नौकरानी सुमन के नाम कीजिए और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए। और हाँ, अपने जूनियर वकील से कह के उसमें एक लाइन और लिखवा देना, मेरे मरने के बाद ये मेरी भी प्रॉपर्टी, समस्त प्रॉपर्टी की हकदार वारिस मेरी नौकरानी सुमन होगी। सुमन सुमन। पापा, और ऐसा है क्या इस वीडियो में जो इसके आधार पे हम प्रॉपर्टी के लायक नहीं है? और वकील साहब, ऐसा क्या है इस वीडियो में जो तुम और पापा
सारी प्रॉपर्टी नौकरानी के नाम करने को कह रहे हो? हाँ वकील साहब, हम भी तो जाना वीडियो में है क्या? पापा, इस वीडियो में है क्या, हमें भी तो बता दो। एक वीडियो के बिहाफ पे आप हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दोगे? वकील साहब तुम ही बता दो इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में क्या है आप खुद ही देख लो। जैन साहब एक बार अपना चश्मा हटाकर दिखाना। हाँ ये हो गया चश्मे में कैमरा फिट, और अब देखता हूँ होता क्या। जैन साहब ये तो आप अपना फोन। हेलो, हाँ अनिल, आप एक काम करो, वो जो जैन साहब के कागज हैं जो तैयार रखे हुए हैं, आप उनमें जो वारिस जो है उसमें सुमन डाल देंगे, और कल जैन साहब आएंगे सुबह तो वो सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है जैन साहब, मैं तो चलता हूँ। आप सुबह 10-11 बजे किसी भी टाइम आ जाना और वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, और साथ के साथ में आपका सारा काम करूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। पापा नहीं, प्लीज ऐसा मत हाँ करो। पिताजी, आगे से ना हम कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ पिताजी प्लीज माफ कर दो, ऐसा मत करो। आपके अलावा है ही कौन हमारा इस दुनिया में। वो तो थोड़ा सा लालच आ गया था। अरे तुम तो समझदार हो, इन बच्चों की तरफ तो देखो कम से कम। नहीं नहीं, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। और हाँ अब मेरे भी हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ से भी निकल चुका है। जो प्रॉपर्टी है उसकी हो चुकी है, जो हकदार है। रोड पे जाओ, अपने बिहार में लेके जाओ, किसी नौकरी पे जाओ, अब मेरे यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं।